दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 का जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, उसी का हम क्वेश्चन नंबर 34 तक तो हमने हल कर दिया था, ठीक है। अब 35 से हम हल करेंगे, ठीक है। और इसमें यही लास्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 44 तक हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है और इस पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर्मूला जो होता है समाकलन का, फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसी को इस पर अप्लाई कर देंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आई लेट के हिसाब से ILATE, ठीक है, आई लेट के हिसाब से फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला किसके अंतर्गत है, अलजेब्रा, और ये वाला एक्सपोनेंशियल, ठीक है। मतलब कि इसके अंतर्गत ये वाला आता है, ये ए के अंतर्गत आता है, ये ई के अंतर्गत आता है, ठीक है। ए पहले है, ई बाद में है, मतलब कि फर्स्ट इसका ये हुआ और सेकंड इसका ये हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पे हम रख देंगे और इसका लिमिट भी रख देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो पहले तो आई बराबर इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से फर्स्ट ये है तो लिखेंगे एक्स और उसके बाद से फिर लिमिट लगाएंगे 1 0, फिर ई की घात में एक्स dx, फिर माइनस लगाएंगे और इंटीग्रेशन और इसको बड़े ब्रैकेट में d अपान में dx, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फर्स्ट मतलब कि x रखेंगे, उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 1 और 0, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा e की घात में x dx, फिर इसको क्लोज करेंगे और dx, ये हमने फॉर्मूला पे रख दिया है, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x और इसका क्या होता है समाकलन, e की घात में x हो तो उसका समाकलन इतना ही रह जाता है, ठीक है। तो e की घात में x ही रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस तो यहाँ पर माइनस हो गया, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे 1 और 0, फिर x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, फिर इसका फिर समाकलन हो जाएगा कितना, e की घात में x, ठीक है, dx हो गया इतना। अब बराबर में x लिखेंगे और e की घात में x, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये e की घात में x ही रहेगा, तो e की घात में x और dx, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 हो गया इतना। अब लिखेंगे x और e की घात में x माइनस में, अब फिर इसका जब समाकलन करेंगे तो e की घात में x ही रह जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, जो लिमिट है उसको हम इस तरह से बैठा देंगे 1 0, और इस पर भी तो लिमिट रहेगा ना, 1 और 0 हो गया इस तरह से। अब लिमिट को रख देते हैं, तो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा e की घात में 1, ठीक है, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट x के स्थान पर 0 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 0 रहेगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पहला फाइनल हो गया। अब इसको रखते हैं, तो पहले अपर लिमिट e की घात में 1, माइनस लगा के e की घात में 0, ये चीज़ हो गया इतना। तो अब इसको कर देंगे क्या, e की घात में 1, e की घात में 1 माइनस में ये क्या हो जाएगा, e की घात में 1, फिर ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस में हाँ e की घात में 0, ये फॉर्मूला होता है e की घात में 0 बराबर 1, ये इसका मान होता है, ठीक है। तो e की घात में 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हमने ओपन किया तो ये वाला प्लस हो गया, अब इससे ये ख़त्म हो गया। तो एक हमें सिद्ध भी करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बराबर में एक हमें लाना भी था, तो एक हमारा आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें बस क्या करना है आपको, गुणधर्म जो इससे पिछले चैप्टर में जो हम लोग गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है, 7 गुणधर्म थे, प्रॉपर्टीज थी, तो उसी को इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था, वो ये था कि हम केवल देखेंगे इसके घात में, ठीक है। पहले तो सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला ध्यान हमारा लिमिट पर जाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, ठीक है, नीचे वाला लिमिट में माइनस लगा है, ऊपर वाला प्लस में है, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में हो तब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके घात को, ठीक है, घात को देखेंगे, इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, ठीक है। तो पहले वाला घात में देखेंगे कि x की घात में कितना है 17, ठीक है। तो 17 को हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 17 को 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, मान लीजिए 8 8.5 आएगा, ठीक है, 8.5 इतना आएगा। अब इसको करेंगे तो ये 4/2, मतलब कि ये वाला सीधा सीधा 2 आ जाएगा। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर यहाँ 17 के बजाय 18 होता, ठीक है, 17 के बजाय 18 होता, मतलब कि अगर 18 होता इसको 2 से काटते तो सिंपल हमारा 9 आ जाता, मतलब कि ये इसमें दशमलव में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इस पर
जो प्रॉपर्टी 7 है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर दशमलव में आ जा रहा है मान, 8 के बाद यहाँ 0.5 है ना, तो अगर दशमलव में आ रहा है मान तो उसका सीधा आप लिख दीजिएगा कि इसका मान 0 होगा, ठीक है। कैसे? प्रॉपर्टी 7 से मैं आपको दिखा दूँ। तो 7.10 में जब आएंगे तो यहाँ पर नीचे, ठीक है, 5 तक यहाँ है और इधर आएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 7 नंबर में क्या है, यहाँ पर a है, ऊपर भी a है, नीचे वाला a माइनस में है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब सम फलन हो तब हम क्या करेंगे, इस पर ये वाला 2 लिखेंगे और उसके बाद से इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका 7 का सेकंड में क्या कह रहे हैं कि यदि जब फलन विषम फलन हो, ठीक है, तो जब विषम फलन हो तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने बता रखा था कि सम और विषम कैसे चेक किया जाता है। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए x के स्थान पर कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 की घात में 17 है। अब चेक करना है कि विषम है या सम है, ठीक है। तो बुक में आपके कंडीशन दिया है कि इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे। -2 इस तरह से करिए और इस तरह से 17 लिखिए। अब -2 को 17 बार गुणा करेंगे तो क्या ये 2 आ सकता है, मतलब कि इसका मान पॉजिटिव में आ सकता है। अगर -2 को 17 बार गुणा करेंगे तो क्या ये पॉजिटिव में आ सकता है। अगर पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है, तब तो ये सम होगा। अगर पॉजिटिव में नहीं आता है तो ये विषम होगा। कैसे? देखिए छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि अगर दे देता कि 2 और घात में 4, ठीक है, अब कहता कि इसको सम है या विषम चेक करिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से माइनस करते 4 लिखते हैं, ठीक है। तो 4 लिखते हैं तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 इस तरह से करते हैं। इस वाले माइनस से ये खत्म, इस वाला माइनस से ये खत्म, ठीक है। अब इस तरह से हम 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, इस तरह से हमारा 16 आता है, किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। यही अगर 2 की घात 3 होता है, ठीक है, और कहता है कि अब इसको चेक करिए कि सम है या विषम है, तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस करते हैं, -2 के घात 3 लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा। अब ये वाला कैसे कटेगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज P7 के सेकेंड के हिसाब से इस -2 की घात 3 का मान जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर हमें कर देना है। अब देखिए x की घात 17 है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए x को 17 बार लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से -x गुणे -x, ठीक है, इसको आप 17 बार लिखेंगे तो लास्ट में जो आपका कंक्लूजन आएगा वो माइनस में ही आएगा, इसको हम प्लस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसका मान डायरेक्ट हम 0 कर देंगे। कैसे? P7 के सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें 1 माइनस में log 2 ये इतना प्रूफ करना है इसको हल करके, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसको पहले तो i बराबर इस तरह से मानिए और ये वाला जो 2 है इसको बाहर कर लिए, यहाँ पर लिखिए 2, फिर π/4 0, फिर tan क्यूब। देखिए इसको क्या करिए आप, tan क्यूब को आप इस तरह से कर लीजिए, tan स्क्वायर x इंटू tan x dx, ठीक है, बात वही है, बस इसको हमने तोड़ दिया है, ठीक है। tan स्क्वायर x और ये tan x 2 भागों में टूट गया। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x बराबर में 1, ठीक है। अब इसको उधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर x बराबर ये इतना रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 π/4 0, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस में 1 इंटू में tan x और ये dx हो गया इतना। अब क्या करिए, इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 π/4 0, इसको इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है। और उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, माइनस, इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, ये इसको इसमें गुणा कर दिए हैं, ये इतना आ गया, फिर इसका गुणा अब इसमें करेंगे, बीच में ये माइनस है ना,
ये माइनस है। तो अब ये 2 जो है इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, तो बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब यही वाला 2 यहाँ भी रहेगा 2। अब उसके बाद ये हो जाएगा tan x और ये dx, फिर यहाँ हो जाएगा π/4 और 0। हो गया इतना। चलिए अब आगे करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप tan x को t मान लीजिए, ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं tan x बराबर में हमने माना t, तो ये हो जाएगा sec² x dx बराबर में हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करेंगे, गुणा करें भाग करने लगेगा, तो dt अपान में sec² x, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो dx के स्थान पर ये वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 π/4 0, ये हो जाएगा sec² x इंटू tan x को तो हमने t माना है, ठीक है, ये हो जाएगा t। dx के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे क्या, dt अपान में sec² x, इससे ये कट गया, माइनस में 2। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए tan x का एक फॉर्मूला होता है, तो tan x का यहाँ पर फॉर्मूला चलिए अप्लाई करेंगे, लेकिन एक बार एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी में हम इसको लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिमिट को, क्योंकि इसी को हमने t माना है तो लिमिट इसी का चेंज होगा, इसका नहीं चेंज होगा। तो चेंज करने का नियम क्या होता है, यहाँ पर क्या है, t बराबर लिखेंगे tan x बराबर में t है, तो x के स्थान पर हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो tan x के स्थान पर π/4 बराबर में t। तो π/4 मतलब क्या, π/4 मतलब होता है tan 45, तो tan 45 का मान 1 बराबर में t। तो मतलब कि π/4 के स्थान पर अब हम 1 रखेंगे, और चलिए अब 0 का रखते हैं, तो tan 0 अंश बराबर में t, तो tan 0 का मान 0, तो 0 का स्थान पर तो 0 ही रखेंगे। ये हमारा लिमिट चेंज का रूल होता है, ठीक है। तो आइए अब इसमें करते हैं 2। अब लिमिट को दूसरा ये वाला कर लेते हैं, तो इसके स्थान पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 हो गया, 0 का स्थान पर 0। अब यहाँ पर क्या बचा, t बचा है, तो यहाँ पर t और dt, ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस में 2। अब देखिए tan x का एक फॉर्मूला होता है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, एक सेक वाला होता है, एक कॉस वाला होता है। कैसे, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, देखिए पहला होता है कि log और sec x, ठीक है, ये पहला होता है, बराबर में tan x, समाकलन tan x dx बराबर, ठीक है, और ये नहीं रहेगा। और दूसरा क्या होता है, log cos x, ठीक है, बराबर में tan x, ठीक है, समाकलन में tan x बराबर होता है। डिफरेंस क्या रहता है, ये वाला माइनस में रहता है और ये वाला प्लस में रहता है, ठीक है, तो कोई भी यूज करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए हम प्लस, ये ऊपर वाला ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें प्लस है, तो ये हो जाएगा। इसके स्थान पर अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log और sec x, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे कितना, π/4 और 0, ठीक है, हो गया ये इतना। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका समाकलन कर देंगे, तो t का समाकलन क्या हो जाएगा, t का समाकलन हो जाएगा, पहले तो ये 2 रहेगा, अब इसका समाकलन हो जाएगा t² बटा में 2। कैसे होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 और 0 ये चीज़ रखेंगे माइनस में। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको एक बार फिर से उतार लेते हैं, log और फिर sec x, फिर π/4 और 0, ठीक है। अब क्या होगा कि इस 2 को बाहर करेंगे तो इससे ये वाला 2 कट जाएगा। अब t के स्थान पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अब लोअर को इस पर पुट करेंगे, लोअर लिमिट को यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। ये तो इसका हो गया। अब इसको करते हैं, माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसमें x के स्थान पर पहले अपर लिमिट, तो हो जाएगा क्या, log और sec
अब x के स्थान पर पाई/4 माइनस में लॉग x के सेक के स्थान पर सेक x के स्थान पर आप 0 पुट करेंगे तो 0, ये इसका हो गया, ठीक है, ये अलग है। अब इसमें आइए, अब ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर पाई/4 का मतलब क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा कि पाई का मान होता है 180 अंश बट्टे में 4, तो इसका 4, तो इसे काटेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। तो सेक 45 का मान कितना होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, मतलब कि नीचे वाला 1 तो लिया नहीं है, √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, log √2, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसमें आइए, ये हो जाएगा सेक 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो log 1 का मान कितना होता है, उसका होता है 0, ठीक है। log अगर 1 कहीं दिया है तो बराबर इसका मान 0 होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। log 1 का मान 0, तो माइनस में 0 रखिए ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आइए, 1 माइनस में 2 log √2, ये इतना बचा है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आगे हल करना है तो आगे भी हल कर लीजिए। क्या करेंगे आप, 1 माइनस में लिखेंगे 2 और log √2, ठीक है, √2 है तो 2 को यहाँ पर लिखिए और रूट को आप 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूट का मतलब होता है कि अगर 2 रूट में है तो हम क्या करते हैं कि रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि log m की घात में n हो तो हो जाता है n log m, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो होता है log से पहले आ जाता है और ये वाला वहीं रह जाता है, तो वही यहाँ पर कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2। अब ये वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आगे आ गया, फिर log 2 यहीं पर रह जाएगा, 2 यहीं पर आ गया, ये वाला इस तरह से 1 माइनस में log 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ तक भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अगर कर दें और भी बेहतर है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में अब क्या करेंगे कि ये तो साइन इनवर्स एक्स, ये तो सिंगल है, ठीक है, तो इसके साथ में गुणे में 1 लगा लेंगे, ठीक है। और जब 1 लगा लेंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम ये वाला फर्स्ट मान लेंगे और ये वाला 1 जो है इसको हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फॉर्मूला पे फर्स्ट सेकंड वाला जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उस पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्स वाला फर्स्ट और 1 जो है वो हमारा सेकेंड रहेगा। तो चलिए आई बराबर करेंगे 1 और 0, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं रहेगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट है तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी एक्स, 1 यहाँ पर लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 0, फिर माइनस, फिर 1 और 0, डी अपान में डी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, फिर लगाएंगे समाकलन चिन्ह 1 और 0, फिर यहाँ पर डी एक्स, मतलब कि सेकेंड वाला, तो 1 यहाँ पर लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, डी एक्स केवल है तो इसका समाकलन हो जाएगा, मान लीजिए 1 है तो 1 का समाकलन एक्स होता है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब माइनस में, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1 और 0, अब डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है तो इसका हो जाएगा एक्स, ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स। अब इसको करते हैं, लिमिट को हम रखते रहेंगे, ठीक है, इस पर भी रखना पड़ेगा तो बाद में करेंगे उसको, पहले इसको हल करते हैं, इंटू एक्स माइनस में, अभी ये हो जाएगा 1 0 एक्स के नीचे 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में टी मानना है हमें, ठीक है।
अब इसका हम जब देखिए t जब मानते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अवकलन करना होता है। तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 2x हो जाएगा और dx बराबर में dt। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x की घात में n-1, ठीक है, n-1 होता है, ये इसका होता है, ठीक है। n के स्थान पर घात को रखेंगे तो ये इतना ही आएगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में 2x और ये माइनस इधर आ जाएगा। हो गया इतना। अब चलिए मान इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस में, अब ये हो जाएगा 10x नीचे रूट में t हो जाएगा और dx के स्थान पर क्या हो जाएगा, dt अपान 2x, तो dt अपान में 2x। अब ये वाला जो माइनस है यहाँ पर रखने के बजाय हम इसी को प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, सब गुणे में है तो प्लस हो सकता है। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल हुआ, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स प्लस में इस 2 को यहाँ पर कर देते हैं तो 1/2 बाहर आ गया, 10 और dt अपान में रूट में t, ठीक है, हो गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे, t की घात में इस रूट को हम t की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अगर कुछ भी अगर इस तरह से दिया हो, रूट 2 दिया है तो इसको हम 2 की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, x साइन इनवर्स x और प्लस में 1/2। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 0 और 1 अपान में इसको लिखेंगे t की घात में 1/2 और ये dt, ठीक है। अब 1 अपान में है ये इतना, इसको हम ऊपर करेंगे, जैसे कि 1 अपान में एक्स स्क्वायर होता है तो इसको हम x की घात -2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो x साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में 1/2 और 1 और 0, अब इसको ऊपर करेंगे तो t की घात में -1/2 dt, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, x की घात में n, ये x है, x की घात में n बराबर क्या होता है, dx बराबर होता है x की घात में n+1, नीचे हो जाएगा n+1 प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। तो x और साइन इनवर्स x प्लस में 1/2, तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेते हैं, t की घात में -1/2 प्लस में 1, -1/2 प्लस में 1, ये चीज़, ठीक है, 1 और 0। तो x साइन इनवर्स x प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा क्या, t की घात में 1/2, नीचे हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब ये क्या है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ठीक है। तो जब ये कोई भी मान हो, अगर 3 स्टेप में हो तो जो सबसे नीचे वाला स्टेप होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वही काम करते ना, 1 0, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस में 1/2। अब ये ऊपर चला आएगा, मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, और t की घात में 1/2 इस तरह से हो जाएगा, 1 और 0, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया। अब t की घात 1/2, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 का मतलब क्या है कि कुछ भी, जैसे कि 2 की घात √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2, तो इसको हम दोबारा हम √2 में भी तो कर सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर कर देना है। तो ये हो जाएगा क्या, x साइन इनवर्स x, अब इसको हम ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट इस पर भी कर देंगे, ठीक है, प्लस अब इसमें t का मान रख देंगे, t बराबर क्या हमने माना था, 1 - x², तो t का मान रख देंगे यहाँ पर 1 माइनस में x², और घात में क्या है 1/2, तो इसको हम रूट में कर सकते हैं, और इस पर भी हम 1 और 0 हो गया। अब इसको हम बारी बारी से लिमिट को पुट कर देते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x के स्थान पर 1 माइनस में, अब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो गुणा होगा तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर तो 1 है, ये है, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस में 1 माइनस लगाएंगे, फिर रूट में 1 माइनस में, अब यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब 1 जो है यहाँ पर, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, साइन के फॉर्म में है, साइन 90 अंश बराबर होता है 1, ठीक है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 90 को हम पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन
π/2 बराबर में 1, तो 1 के स्थान पर ये चीज़ हम रख देंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन π/2, ठीक है। अब इससे ये ख़त्म हो जाएगा प्लस में, अब ये वाला ख़त्म 0 हो गया माइनस में, अब ये अगर रूट में 1 हो तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इससे पहले तो ये माइनस है तो -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है π/2 और -1 प्लस ये प्लस माइनस में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसको हमें क्या कर रहा है कि योगफल की सीमा के रूप में ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये वाला क्वेश्चन हमारा 7.8 से है, ठीक है। 7.8 को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए और समाकलन में जाइए, ठीक है, और उसमें आप देखिए 7.8 को, ठीक है। उसमें हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमारा होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 और h ये होता है fa प्लस में fa प्लस h प्लस में fa प्लस 2h, ठीक है। प्लस लगता है, फिर डैश फिर प्लस, और fa प्लस n-1 और h, ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है, i बराबर मान लेते हैं इसको, i बराबर 1 और 0 और e की घात में क्या है 2 माइनस में 3x और dx। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ तो लिखा ही नहीं है, वो ये रहेगा कि a b और fx बराबर, और यहाँ पर dx भी रहेगा, इतना बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर a है, ठीक है, यहाँ पर a है, तो a बराबर क्वेश्चन में क्या है 0 है, तो a बराबर 0 हो जाएगा। ऊपर b है तो b बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, b बराबर 1, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है NH बराबर होता है b माइनस में a। तो b क्या है इसमें, a बराबर ये 0 रहेगा ना, 0, b क्या है 1 माइनस a, तो NH बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में 0, मतलब कि NH बराबर 1 रहेगा ना, सॉरी, ये चीज़ आया, ठीक है। a का मान निकल गया, b बराबर 1, NH बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या है, पहले लिखते हैं fx बराबर हमारा मान क्या है, ये वाला मान है e की घात में 2 माइनस में 3x, ये मान है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला में क्या दिया fa प्लस h fa प्लस 2h, तो इसको निकालना पड़ेगा। fa बराबर में देखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए 7.8 को आप जाकर देखिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में चाहे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे e, फिर लिखेंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, ये x है, ठीक है, और यहाँ पर यह है a है, तो a यहाँ पर किसके स्थान पर, यहाँ पर x है, मतलब कि a x के स्थान पर यहाँ पर a है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a का मान कितना है, a बराबर 0 है, तो इसमें जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमें 0 पुट करना पड़ेगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइनस में 3 गुणे 0 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा e की घात में 2 हो जाएगा। हो गया पहला ये स्टेप। अब दूसरा नंबर में ये वाला है fa प्लस h, हो गया इतना। अब क्या करना है, a किसके स्थान पर है, x के स्थान पर है, x के स्थान पर यहाँ पर a है, अब x के स्थान पर ही a प्लस h है, तो हमें यहाँ पर x के स्थान पर a प्लस h रखना पड़ेगा।
तो ई लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक्स के स्थान पर ए प्लस एच, ए का मान दिया है ना, ए में 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस एच। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई के घात में 2 माइनस में 3 का गुणा 0 से 0, इसका हो जाएगा -3h। ये हो गया। ठीक है, एफ। अब इसके लिए a प्लस में 2h, ये चीज़। ठीक है, ई लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, -3 एक्स के स्थान पर अब ये वाला चीज़ लिखेंगे। तो क्या है, a का मान 0, 0 प्लस में 2h, तो बराबर क्या है, ई की घात में 2 माइनस में 3 का गुणा इसके 0 के साथ, तो 0, 3 का गुणा इसके साथ, तो माइनस में 3 गुणा 6h। ये चीज़ आपका आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डैश डैश, उसके बाद से इसका मान निकालना है। तो डैश डैश यहाँ पर कर लेते हैं ताकि मालूम रहे कि यहाँ कौन सा मान किसका है। a प्लस में n-1 और h बराबर में e लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस में 3, ये वाला पूरा मान किसके स्थान पर है, तो x के स्थान पर है। ठीक है, ये वाला पूरा मान तो लिखेंगे हम यहाँ पर 3x था ना, तो x के स्थान पर पूरा मान लिखेंगे। a बराबर तो 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस में n-1 और h, तो बराबर क्या हो जाएगा, e की घात में हो जाएगा 2 माइनस में, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 n-1 और h, ये इसका मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके स्थान पर मान को पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, यहाँ पर फॉर्मूले में आपको बस रखते जाना था। फॉर्मूले में क्या है, पहले लिमिट है तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे h और उसके बाद से एफ ए बराबर क्या लिखना है, ई की घात में 2, तो ई की घात में 2 प्लस में, अब सेकेंड वाला क्या लिखना है, सेकेंड वाला यहाँ पर ये वाला है तो प्लस लगाएंगे, ई की घात में 2 माइनस में 3h। ठीक है, प्लस लगाएंगे, अब ये वाला e की घात में 2 माइनस में 6h। ठीक है, ये वाला घात में है। ठीक है, e की घात में ये पूरा है, ध्यान रखिएगा। प्लस करेंगे, अब इसके बाद से डैश डैश करेंगे, फिर प्लस करेंगे और लिखेंगे e की घात में 2 माइनस में 3 n-1 और h। ये आपका इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि e की घात में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसको हम कॉमन कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये कॉमन कैसे होगा, देखिए कॉमन कैसे होगा, पहले लिखेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, e की घात में 2 प्लस, अब इसको क्या करेंगे कि गुणे में क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ती हैं या फिर माइनस रहता है तो माइनस होती हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर देना है। e की घात में 2 लिखिए और गुणा लगाइए और e की घात में -3h हो। ठीक है, देखिए बात वही है, बात सेम है, बस केवल इसमें गुणे के रूप में हो गया है। अब e की घात में 2 प्लस में, अब गुणे में रहेगा ना, सॉरी, और e की घात में -6h, प्लस लगाइए और डैश डैश प्लस लगाइए, फिर e की घात में 2 और फिर गुणे में e की घात में -3 n-1 और ये h, और ये आपका हो गया इतना। ठीक है, अब इसमें तो हो सकता है ना कॉमन, e की घात में 2, e की घात में 2, तो चलिए कर देते हैं उसको। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा h, e की घात में 2 हुआ कॉमन, तो अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 लिख दिए, फिर प्लस लगा के यहाँ से ये कॉमन, ये वाला e की घात में -3h प्लस में, अब ये कॉमन हो गया और e की घात में -6h प्लस में और डैश डैश। अब इसके बाद से, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये प्लस लगाएंगे, ये वाला तो कॉमन है। ठीक है, अब ये वाला ये हो जाएगा e की घात में -3 n-1 और ये h। ठीक है, और उसके बाद से इसमें क्या करेंगे, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब 1 प्लस e की घात में -3 या h इस तरह से जब दिया हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ही मेन है यहाँ पर। फॉर्मूला आपका ये होता है r की घात में n-1 और नीचे r-1। ठीक है, जहाँ r क्या है, r
जहाँ r बराबर, इसमें अगर देखा जाए तो r बराबर e की घात में -3h है, ठीक है। r के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखना है, ठीक है। बस यही वाला सूत्र है आपका। तो लिख देंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर h और ये वाला है तो इसको हम कॉमन करेंगे। तो पहले r के स्थान पर ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो e की घात में ये वाला तो -3h। अब फॉर्मूले में पहले से ही n है तो यहाँ पर n हो जाएगा माइनस का 1 बटे में r -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e की घात में -3h और -1। अब ये वाला तो कॉमन करना है तो e की घात में 2 यहाँ पर कॉमन कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा NH, तो NH की वैल्यू HN है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, NH है तो NH की वैल्यू हमने निकाला था 1, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फिर अब ये हो जाएगा क्या h, अब इसी को इधर भी कर लेते हैं, e की घात में माइनस, इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, NH की वैल्यू 1, तो 3 गुण 1 मतलब कि 3 माइनस का 1। अब नीचे क्या हो जाएगा e की घात में -3h माइनस में 1, ठीक है। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम कॉमन कर लेंगे और h को हम यहाँ पर कर देंगे। अच्छा यहाँ पर कॉमन क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पूरा है ये एक अचर पद के रूप में है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको इधर कर लेंगे, h को यहाँ पर कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा, पहले कॉमन वाला कर लेते हैं, e की घात में -3 और -1। अब ये भी तो कॉमन है, e की घात में 2 यहाँ पर हो गया, h को यहाँ पर कर देते हैं। तो h अपान में e की घात में -3h -1, ये चीज़ होगा, ठीक है। हो गया इतना। हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पर ये जो लिमिट है यहाँ पर लिमिट भी रहेगा, ठीक है। लिमिट और h टेंस टू 0 ये चीज़ रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इसमें अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, e की घात इसमें गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इस तरह से मान लीजिए e की घात में -3 गुणे e की घात में 2, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा e की घात में -1। तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगा e की घात में -1 और फिर ये इसके साथ तो क्या होगा माइनस e की घात में 2, ये चीज़ हो गया। अब ये वाला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे h अपान में e की घात में -3h -1। अब देखिए यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। वो ये है कि एक फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 और x अपान में e की घात में x -1 बराबर होता है 1, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर e की घात में ये मान लीजिए x है, तो यहाँ पर भी तो x हो जाए, मतलब कि e की घात में -3h यहाँ पर है, तो -3h अगर यहाँ पर भी हो जाए तो ये हमारा पूरा 1 हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे हम -3 से ऊपर और -3 से नीचे हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो ये वाला ऊपर जब गुणा कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा e की घात में -1 और माइनस e की घात में 2 और ये लिमिट h टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुणा कर देंगे, हमें बनाना है, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो माइनस का 3h हो जाएगा और e की घात में -3h और -1, ठीक है, -1। और ये वाला भी है तो इसको आप यहाँ पर लिखिए या फिर बाहर ये करते हैं, ठीक है, बाहर ही है, यहाँ पर है। अब देखिए, अब ये वाला ये पूरा मान लीजिए x और e की घात में x -1, ये पूरा अब 1 हो सकता है क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए ये सेम हो गया, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पर e की घात में -1 माइनस e की घात में 2, ठीक है। अब ये पूरा तो आपका 1 हो गया तो गुणे में 1। अब ये वाला बचा है यहाँ पर तो गुणे में ये है
1/3 माइनस में, ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले माइनस को आप क्या करिए, अब एक का तो यहाँ पर गुणा करेगा इधर उधर तो कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला माइनस है, इसको इसमें गुणा कर दीजिए। इस माइनस से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस ई की घात में -1 और ई की घात में 2 और 1/3, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये वाला माइनस वाला इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो ई की घात में 2 और -1 में ई कर देते हैं, इनवर्स में है तो, और 1/3, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। इसमें आप क्या करिएगा कि ये क्या है आपका इनवर्स में, ठीक है, इसका घात इनवर्स में है, तो इसको फटाक से आप dx अपान में ई की घात में x प्लस इनवर्स को आप नीचे कर दीजिए, तो 1 अपान में ई की घात में x हो जाएगा इस तरह से। अब आप इसका हर बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, dx अपान में ई की घात में x, तो ई की घात में x, अब ये इसके साथ जब गुणा करेगा तो 2 बार हो जाएगा ना, इस तरह से ई की घात में x, ठीक है, प्लस में 1 अपान में ई की घात में x, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये dx अपान में ई की घात में x, मतलब कि इसको हम ई की घात में x का होल स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब घात के ऊपर घात होता है तो ये इसके साथ, ये x के साथ में गुणा कर लेगा, प्लस में 1, अब ये नीचे हो जाएगा ई की घात में x, ठीक है। अब ये नीचे वाले को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई की घात में x अपान में ई की घात में x का स्क्वायर प्लस में 1 और यहाँ पर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए ई की घात में x को मान लीजिए t, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या है, ई की घात x को हम t मानते हैं, ठीक है, तो चलिए यहीं पर मान लेते हैं। तो ई की घात में x बराबर हमने माना t, तो ई की घात में x का अवकलन क्या होगा, ई की घात x ही होगा, ई की घात x dx बराबर होता है dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान में ई की घात में x, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मान रखिए। तो हाँ, अब एक चीज़ और इसमें कि ई की घात में x बराबर हमें t माना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी t हो जाएगा और ये भी t हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें मान को हम रखेंगे, ई की घात में ऊपर x है तो ये भी ऊपर वाला भी t हो जाएगा, अब यहाँ पर भी t हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 1। अब यहाँ पर क्या है, dx है तो dx बराबर लिखेंगे यहाँ पर dt, अब ये भी t हो जाएगा तो ये भी t कर देते हैं, इससे ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dt अपान में t का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, प्लस में c। अब t का मान यहाँ पर रख देंगे, t का मान क्या है, e की पावर x, तो ये हो जाएगा क्या, t का मान, हाँ ठीक है, तो tan इनवर्स और e की घात में x प्लस c, ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, 42। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको cos 2a का एक फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला होता है, आई बराबर, इसको पहले लिख लेते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x अपान में क्या होता है, साइन x प्लस में, मतलब कि ये तो लिखा ही है अपान में, ठीक है, उसको उतार रहे हैं, cos x का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ देंगे, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, इसी पर तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos x प्लस में साइन x एक ब्रैकेट में, और cos x माइनस में साइन x दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे साइन x प्लस में cos x का होल स्क्वायर और dx, हो गया इतना। अब देखिए ये प्लस वाले से ये कट जाएगा,
अब आप सोचेंगे कि इसमें कॉस इधर है और इसमें कॉस इस साइड है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बीच में अगर प्लस होता है, ठीक है, तो ये इधर है या इधर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस बीच में प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बचा, कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपान में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब क्या करिए आप, इसमें नीचे वालों को आप मान लीजिए टी, तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बराबर में टी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, मतलब कि इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो डी एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी अपान में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, नीचे इसको हम टी माने हैं तो यहाँ पर टी रख देते हैं, और डी एक्स के स्थान पर ये वाला वैल्यू डी टी अपान में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, इससे ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा 1 में टी और डी टी। तो 1 टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 एक्स बराबर होता है समाकलन लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स, तो एक्स के स्थान पर टी है तो टी हो जाएगा, टी का मान रख देंगे, प्लस में सी रहेगा, तो लॉग, और टी का मान क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस सी, और ये इसका हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। अब देखिए 43, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसमें क्या करना है आपको, इसको आई बराबर मानना है, ठीक है। आई बराबर क्या है, बी है और ये ए है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स और एफ एक्स डी एक्स, ये चीज़ हो गया आई बराबर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये मान लीजिए एफ है, ठीक है, ये आपका एफ है, तो ये पूरा किसके स्थान पर दिया, एक्स के स्थान पर दिया है, तो इस एक्स के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, तो वही काम कर देना है हमें। आई बराबर में पहले बी ए और एक्स के स्थान पर ए प्लस बी माइनस का एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये एफ एक्स है, तो यहाँ पर इसको एफ एक्स को लिख देते हैं, और यहाँ पर डी एक्स। अब इसको क्या करिए, इसमें गुणा कर दीजिए, तो ए और बी, ठीक है, ए और बी समाकलन हो या अवकलन हो, उसमें ए और बी दोनों को एक अचर पद के रूप में माना जाता है, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ रखेंगे, ये चर पद है, इसको हम एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में बी ए प्लस बी के साथ में इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे, ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस, फिर ये बी ए अलग अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, ए बी को ये, और ये बीच माइनस है तो ये माइनस एक्स, तो यहाँ पर एक्स, अब एफ एक्स को इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स, और ये भी डी एक्स। अब बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या, कि ये आई बराबर क्या माने हैं, आई बराबर ये इतना माने हैं, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, तो जब सेम हो तो इसको हम आई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई बराबर ये वाला है, इसको भी हम आई लिख सकते हैं, तो वही काम कर देना। तो आई बराबर में बी ए और ए प्लस बी और एफ एक्स और डी एक्स, ये पूरा आई हो गया, तो माइनस का आई। अब इसको हम इधर कर देंगे बराबर के, तो ये वाला आई और ये वाला आई, माइनस में इधर रहेगा प्लस में, तो आई आई 2i हो जाएगा, 2i बराबर में, अब ये a प्लस बी अचर पद है, तो अचर पद को हमेशा बाहर कर लेते हैं, तो a प्लस बी ए एफ एक्स और डी एक्स हो गया इतना। अब 2 को इधर कर दीजिए, तो i का मान आ जाएगा a प्लस बी बट्टा में 2 और बी ए और यहाँ पर एफ एक्स और डी एक्स, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, तो ये भी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है, लेकिन है ये भी आसान, ठीक है। तो आई बराबर इसको करना है आपको 1 और 0 tan इनवर्स, ठीक है। 2 को आप अगर अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, x करेंगे x प्लस एक्स माइनस का 1, इसी तरह तो करेंगे। इसमें से अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ से
कॉमन हो सकता है, तो x यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में x, इतना तो आप इजीली कर ही सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए 1 0 tan इनवर्स, और उसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम देखिए इस तरह से इसको कर सकते हैं x माइनस में 1 माइनस में x, ये चीज़ तो हम कर ही सकते हैं 1 प्लस x 1 माइनस में x। अब आप सोचेंगे ये कैसे, तो देखिए इसको अगर हम इसमें गुणा करें, ठीक है, इस माइनस को इसमें अगर गुणा करें, मतलब कि ब्रैकेट को अगर ओपन करें हम, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो फिर इसको जोड़ के 2x ही आएगा। ठीक है, इसको आप इसमें करके देख लीजिएगा, ये आएगा 2x ही। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला आपने चैप्टर 2 में, हाँ चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x माइनस में y अपान में 1 प्लस एक्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर देना है। कैसे, देखिए ये tan इनवर्स है, ये मान लीजिए x है, माइनस ये मान लीजिए y, x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो इसी वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 1 0, अब इसके आगे क्या है tan इनवर्स x और फिर माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, सॉरी y हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर क्या रहेगा x तो रहेगा, लेकिन y के स्थान पर ये वाला वैल्यू रहेगा 1 माइनस में x। ठीक है, ये चीज़ रहेगा, और यहाँ पर dx हो गया इतना। अब इसमें देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करना है, अब इस यहाँ पर जो ये जो लिमिट दिया है इसका भी तो हम यूज करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट को भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए लिमिट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन में लिमिट क्या है 0 से 1, तो वही वाला इसमें भी यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है 0 से a, ठीक है, तो यही वाला यूज करेंगे। क्या है इसमें, जब 0 से a दिया हो, फलन दिया हो, तो हम क्या करेंगे 0 से a रखेंगे और उसके बाद से f a, मतलब कि यहाँ वाला लिमिट में से जो भी फलन होगा उसको हम घटा देंगे। ठीक है, ये इस वाले लिमिट में से यहाँ पर हम जो भी मान दिया होगा उसको हम a में से घटा देंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो इसमें हो जाएगा पहले लिमिट लिखेंगे 0 से 1 लिखेंगे और 1 में से इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स और 1 में से घटा देंगे जो भी दिया होगा उसको। हो गया इतना, आगे अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे माइनस 0 1 लिखेंगे tan इनवर्स और 1 में से, ठीक है, 1 में से इस पूरे को घटा देंगे, तो 1 में से घटा देंगे 1 माइनस एक्स को। ठीक है, ये चीज़, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 0 tan इनवर्स 1 माइनस में x dx माइनस में 1 0 tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 प्लस एक्स, इससे ये ख़त्म dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 tan इनवर्स 1 माइनस में x dx, ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 1 0 और tan इनवर्स x बचा है x और dx, ये समीकरण 2। अब क्या करिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए ये भी i है और ये भी i है, तो ये i और ये i दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको भी अलग अलग करके लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आसान रहे, इसको भी हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 क्या है यहाँ पर tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा क्या, तो लिख देंगे क्या tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है,
0 1 और tan इनवर्स 1 माइनस में x, dx यहाँ भी dx यहाँ भी, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया। अब इन दोनों को भी लिख लेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 0 1 tan इनवर्स 1 माइनस में x dx। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 0 1 tan इनवर्स x। अब देखिए, अब जो काटने वाला है उसको काट लेते हैं, इससे तो ये कट गया और ये माइनस में ये प्लस में, इससे ये कट गया, मतलब कि बराबर में आया 0। अब यहाँ पर i बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो i बराबर फाइनली हमारा आ गया 0। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी तरह से आपका ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए अब एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं।